बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से कयासों का दौर जारी है। किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, इस बारे में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 60 से 70 बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी जिन नेताओं के टिकट काट सकती है उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान विवादों में घिर गई थी। इस विवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भले ही उन्होंने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि यूपी में भी कई बड़े टिकट कट सकते हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी ने 62 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। इस बार कुछ सीटें बीजेपी अपने साथ आरएलडी को दे सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी सीट बंटवारे में कई बड़े फेरबदल कर सकती है। यही नहीं, दिल्ली में भी 7 में से 4 सीटों पर से टिकट काटे जा सकते हैं। राजस्थान में भी टिकट बंटवारे में इस बार बड़े फेरबदल दिखाई दे सकते हैं। हाल ही में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने सीएम पद के लिए चौंकाने वाले चेहरों का ऐलान किया। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे में भी कुछ इसी तरह के चौंकाने वाले चेहरे वालों को टिकट मिल सकता है। ऐसे में कई बड़े बड़े चेहरों का टिकट कट भी सकता है। किन लोगों की टिकट मिलेगा, इसे लेकर भी कई कयास लग रहे हैं। नई दिल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम की चर्चा है। चांदनी चौक से विजय गोयल और रेखा गुप्ता, पूर्वी दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महामंत्री हर्ष महलोत्रा और विधायक ओपी शर्मा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम व प्रीता हरित के नाम की चर्चा है। बीजेपी की पूरी लिस्ट की बात करें तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 60 से 70 लोगों का टिकट कट सकता है। हालांकि जब तक बीजेपी की ओर से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाता है, तब तक कुछ भी निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है। कयास कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो लिस्ट सामने आने पर ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की एक खास रणनीति कई चुनावों में दिखाई दी है कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए बड़े टिकट काटने का कदम उठाती है। इस बार भी इसी तरह का प्रयोग दिखाई देने की काफी संभावना है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि साल 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में यह भी तय है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के साथ ही अपूर्व श्रीवास्तव ने। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।